Hello everyone, very good morning. So today we are going to discuss about the BPSC AE PYQ series for paper number 5 for advertisement number 01 2019 part 1. This is the civil engineering part 1 कह सकते हो, civil engineering paper 1 कह सकते हो आप पेपर नंबर 5 के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कोर्सेज के बारे में या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं पेपर नंबर 5 के सिविल इंजीनियरिंग के उन सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्रॉम 1995 से लेके 2019 तक. इसके आगे जितने भी एग्जाम्स हुए वो सारे के सारे कवर होते जाएंगे वन बाय वन. तो इस तरीके से पीवाईक्यू सीरीज में चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की बात करो, मैकेनिकल की बात करो, इलेक्ट्रिकल की बात करो, सारे ब्रांचेज के पीवाईक्यू ऑलरेडी अवेलेबल है. ये पार्ट 1 है आपका पेपर नंबर 5 का. ओके. तो सेक्रेड गुरुकुल पे यू विल गेट द स्पेशल क्लासेस, प्रीमियम कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स, क्विजेस, लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डेड सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज. जिन लोगों ने भी सेक्रेड गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मस्ट डाउनलोड द सेक्रेड गुरुकुल ऐप. तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्रेड गुरुकुल. स्पेशल क्लासेस इज टोटली फ्री, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं. दिस इज वन ऑफ द बीपीएससी एई कोर्स. बीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं तो बीपीएससी कोर्स चाहे वो सिविल की बात करें या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, फ्री क्यूजेस अवेलेबल हैं. यू कैन अटेम्प्ट ऑल द फ्री क्यूजेस विद द टॉप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट. गॉट इट. कुछ इस तरीके से कोर्सेज लाइक पेपर नंबर 4 दिख रहा है आपको, पेपर नंबर 5 हो गया, पेपर नंबर 6 हो गया. इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं पेपर नंबर 4 के, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर, ये सारे के सारे आपको कोर्सेज के साथ वीडियो लेक्चर्स, ई बुक यानी कि पीडीएफ नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे. टेस्ट सीरीज हो गया, क्विजेज हो गए, सारी चीजें. अब बात करते हैं 2019 में 01 2019 में जो क्वेश्चन आए थे 25 क्वेश्चन, उसके हम स्टडी करते हैं. पहला सवाल क्या कहला रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लोडेड बीम the point of contrafluxure occurs at the section where bending moment is minimum, bending moment is 0 or changes sign, bending moment is maximum, shearing force is maximum. The correct answer for the point of contrafluxure की अगर हम बात करें तो bending moment is 0 or changes the sign. तो B is the correct answer. इसका सही सवाल जवाब कौन सा होगा? B. A 3-hinge arc is carrying uniformly distributed load यानी कि UDL over the entire span. The arch is free from the bending moment and shear force if its shape is circular, parabolic, elliptical और none of the above. क्या कहा है कि 3-hinge arch है, उस पे UDL लगा हुआ थ्रू आउट द स्पैन. वो फ्री कब होगा बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स से? किस तरीके के शेप में? शेप पूछा गया है. द करेक्ट शेप इज द पैराबोलिक. पैराबोलिक शेप के केस इज द करेक्ट आंसर. तो सेकंड का बी. द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड टू hollow soft both having outside diameter d and hollow soft having inside diameter that is d by 2 in torsion will be what? तो टॉर्जन के केस में पूछा हुआ है, एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, एक हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है. दोनों चीजें आपको क्लियर हो गए. अब रेशियो पूछा है इनका, तो इसका रेशियो का जो करेक्ट आंसर है 15/16 आता है. जब कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्जन के केस में तो 15/16 आता है. आपको बेंडिंग इक्वेशन और टॉर्जनल इक्वेशंस दोनों अच्छे से याद होना चाहिए. बेंडिंग इक्वेशंस क्या कहलाता है? E/R. आपको याद है बेंडिंग इक्वेशन या नहीं याद है? यस और नो? जल्दी बताइए. बेंडिंग इक्वेशन सबको क्लियर है? ठीक है. टॉर्जन इक्वेशन वो टाउ बाई आर इक्वल्स टू टी बाई आई पी इक्वल टू थीटा बाई एल. टॉर्जन इक्वेशन. हाँ ठीक है. बेंडिंग इक्वेशन ही बता दो. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे काफी इंपॉर्टेंट है बेंडिंग इक्वेशन. फॉर अ बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कीपिंग इट्स डेप्थ कांस्टेंट एंड द विड्थ विल वेरी इन द प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट m, रूट ओवर ऑफ m square and none of the above. The correct answer is the bending moment m. Width will vary in proportional to moment यानी कि m. तो B A is the correct answer. For a given material, Young's modulus is 200 Gn per meter square and modulus of elasticity is 80 Gn per meter square. The value of Poisson's ratio will be what? यूनिट का ध्यान रखिएगा. कभी भी आपको किलोन्यूटन में पूछ सकता है, न्यूटन में पूछ सकता है,
जो भी यूनिट होगा उसका ध्यान रखना है आपको। पॉइजन्स रेशियो क्या हो जाएगा, तो इट्स वेरी सिंपल, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको यंग्स मॉडुलस यानी कि ई दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है, पॉइजन्स रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। द करेक्ट पॉइजन्स रेशियो फॉर दैट मटेरियल इज 0.25। कितना हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनल फोर्सेस एट एवरी क्रॉस सेक्शन इन एन आर्च आर। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा, इनकेस अगर किसी को लगता है कि कैसे सॉल्व हुआ, तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स के फिफ्थ क्वेश्चन का हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो विल जस्ट पुट ऑन द योर कमेंट बॉक्स आल्सो, मतलब कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर उसके पुट कर दिए जाएंगे, मतलब उसका सॉल्यूशन। Internal forces at every cross section in an arch are shear force and bending moment, normal thrust, shear force and bending moment, normal thrust and bending moment, normal thrust and shear force. So correct answer, internal forces at every cross section in an arch will be normal thrust, shear force and bending moment. So B is the correct answer. Mueller-Brishallo principle for obtaining influence line is applicable for what? Statically indeterminate structure. Statically indeterminate structure, the material of which the plastic and follow the Stokes law. Trusses, statically determinate beam, frame and statically indeterminate structure, the material of which elastic and follow the Hooke's law, and none of the above. तो इट्स अ वेरी सिंपल, म्यूलर ब्रिशालो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो दैट इज फॉर द स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, ट्रसेस के लिए हो गया, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम के लिए हो गया, फ्रेम्स एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर एंड द मटेरियल ऑफ विच इज इलास्टिक, जो इलास्टिक होता है, एंड दैट विल फॉलो द हुक्स लॉ एंड स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। गॉट इट। तो सी सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। अगर आप कहोगे तो ये भी तो सही है, ए, हाँ ए भी सही है, लेकिन सी भी तो सही, द बेस्ट सुटेबल आंसर, बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Castagnino first theorem is applicable for what? Only for statically determined structure, only when principle of superposition is valid, only when the system behaves elastically and none of the above. तो Castagnino first theorem की बात करते हैं तो only when the principle of superposition is valid. अब कहेगा कि what do you mean by the principle of superposition? कभी कभी ये भी पूछ लेता है principle of superposition पे, कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। A single rolling load of 8 kilonewton rolls along a girder of 15 meter span. The absolute maximum bending moment will be what? The absolute maximum bending moment की बात किया हुआ, ILD का सवाल है, ध्यान रखिएगा। That is a 30 kilonewton meter, 30 kilonewton meter. Okay. रोलिंग लोड बोला है 8 किलोन्यूटन का, एक गिडर है 15 मीटर का, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है। क्लियर? Which of the following is not the displacement method? Not the displacement method. Moment distribution method, Carney rotation method, column analogy method और equilibrium method. The correct answer is the column analogy method. ये तीनों का तीनों है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। कॉलम एनालॉजी मेथड जो वो फोर्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, या फोर्स मेथड कह सकते हो। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, stiffness matrix is a triangular symmetrical matrix, or both A and B are correct and none of the above. तो flexibility matrix is a rectangular symmetric matrix नहीं होता, स्क्वायर होता है भाई, स्क्वायर। stiffness भी स्क्वायर, तो दोनों में से कोई सही नहीं स्टेटमेंट, तो D इसका none of the above. क्लियर? To generate the jth column of the flexibility matrix, matrix का सवाल है अगेन, a unit force is applied at coordinate j and the forces are calculated all coordinate. A unit force is applied at coordinate j and the displacement are calculated at all coordinate. अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि पूछा क्या, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स है कि स्टिफनेस मैट्रिक्स है, यही दोनों में फर्क है। दोनों का ध्यान रखना, दोनों का स्टेटमेंट काफी कंफ्यूजन होता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि स्टिफनेस क्या है और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स इज द फोर्स मेथड और जो स्टिफनेस मेथड इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड। चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिया। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद इसका जो सही आंसर है वो बी है, इसलिए मैं यहां पे रुक गया था कि यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट जे एंड द डिस्प्लेसमेंट आर कैलकुलेटेड
at all coordinate, या फिर ये भी कह सकते हो कि and find the displacement at all coordinates। मैंने जो स्टेटमेंट लिखवाया था वो ये था कि यूनिट फोर्स इज अप्लाइड एट कोऑर्डिनेट j and find the displacement at all coordinates। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू meridians are generally preferred to magnetic meridian। सर्वेइंग क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ these coverage to a point, these changes due to a change in time, these remains constant, or none of the above। that remains constant। true meridian are generally preferred to the magnetic meridian because these remains constant। next one, if in a pin jointed frame m plus r greater than 2j, where m is a number of member, r is the reaction components, and j is the number of joint, then the frame is stable and statically indeterminate, stable and statically determinate, unstable, and none of the above। तो करेक्ट आंसर अगर पिन जॉइंट की बात करते हैं m प्लस आर ई माइनस 2j की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द स्टेबल एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। तो a इज द करेक्ट आंसर, m प्लस आर ई इज ग्रेटर देन 2j। देखो इक्वेशंस बताया था कि स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो पिन जॉइंट की बात करें या रिजिड जॉइंट। पिन जॉइंट का मतलब होता है ट्रस, जहां जहां पे पिन जॉइंट लिखा था इसका मतलब सिंपली वो ट्रस की बात कर रहा है। फ्रेम की बात करें, अब दो तरह काइनेमेटिक होता है या स्टैटिक होता है, वो भी आपको ध्यान रखना कि काइनेमेटिक है या स्टैटिक की बात कर रहा है। नेक्स्ट वन, व्हाइल यूजिंग थ्री मोमेंट इक्वेशन, a fixed end of a continuous beam is replaced by an additional span of zero moment of inertia, zero length, infinite length, and none of the above। तो that is the correct answer is the zero replaced by the additional span of zero length। ये span होगा, ये span नहीं, n है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, the characteristic strength of concrete is defined as the compressive strength below which not more than 2% of result fill, 10%, 5%, and none of the above। बहुत ही सिंपल सवाल है ये, दैट इज 5% ऑफ द रिजल्ट फिल। आरसीसी का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन में क्वेश्चंस कराया गया है, दैट इज 5%। द मैक्सिमम स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन steel for a rectangular section having the effective cover to the compressive steel as d dash and neutral axis depth from the compression phase, that is the xu, is what। देखो सिंपल सा इक्वेशन है, 0.0021 माइनस एक्सयू बाई डी डैश होगा या डी डैश बाई एक्सयू होगा, 0.0035 क्या होगा। मैक्सिमम स्ट्रेन की बात किया तो मैक्सिमम स्ट्रेन लेवल, देखो स्ट्रेस का, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला चीजें आप एक बार पढ़ लेना, पहला चैप्टर का स्ट्रेन की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, कंप्रेसिव साइड में बोला है आपको, तो याद कर लीजिएगा 0.0035 इनटू 1 माइनस डी डैश बाई एक्सयू इज द करेक्ट आंसर। काफी सारे चैप्टर पहला चैप्टर में करा रखा है, तो इंट्रोडक्शन के बाद जो हमने बेसिक स्टार्ट किया था सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, उसी का सवाल है ये। तो बस डायग्राम में बार बार बोलता था कि डायग्राम याद रखो, डायग्राम याद रखो, एक डायग्राम याद रखोगे आपको हर तरीके के सवाल याद हो जाएंगे। एक डायग्राम ये बोलता था और उसी के साथ साथ बोलता था कि ये भी डायग्राम याद कर लो, यही बोलता था ना। तो ये न्यूट्रल एक्सिस इसका, इसका न्यूट्रल एक्सिस ये, तो ये दो डायग्राम रेक्टेंगुलर बीम के लिए बोला था और इसी पे दोनों फॉर्मूला बेस्ड है। The chances of diagonal tension cracks in RCC member reduced when flexural and shear force act simultaneously, only shear force acts, axial compression and shear force acts simultaneously, और axial tension and shear force act simultaneously। तो axial compression and shear force act simultaneously, ठीक है। diagonal tension की बात करेंगे इन RCC member, that is the C is the correct answer। तो C इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, in a pre-stress member it is advisable to use high strength concrete only, high strength concrete and high tensile strength, low strength concrete और low strength concrete but high tensile strength। तो पहले आंसर है B is the correct answer कि high strength concrete and high tensile strength। प्री स्ट्रेस concrete भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका भी ध्यान रखिए। If the permissible stresses in steel is tension is 140 Newton per mm square, then the depth of the neutral axis for a singly reinforced rectangular balance section will be what?
0.45, 0.3, 0.4 and 0.35 times of the D. So permissible stresses in the steel in tension in the 140 Newton per mm square, then the depth of the neutral axis for the singly reinforced rectangular balanced section will be 0.4 times of the D. प्लीज कैलकुलेट. अगर आपको दिक्कत है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स नीड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20. वी विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन. जस्ट मेंशन द क्वेश्चन नंबर. Gantry girders are designed to resist longitudinal and vertical loads, lateral longitudinal and vertical loads, lateral and longitudinal loads और lateral loads. तो गेंट्री गिडर्स जो होते हैं, दो तरह गिडर्स होते हैं. एक गेंट्री गिडर यूज करते हैं, एक प्लेट गिडर होता है. हम गेंट्री गिडर की बात करते हैं. दैट विल डिजाइन टू रेजिस्ट द लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल लोड्स. तो बी इज द करेक्ट आंसर. A fully pre-stressed concrete beam is one in which working loads are completely resisted by pre-stressing force. No tension is permitted, no cracking is permitted or none of the above. तो सही आंसर इसका है no tension is permitted. A fully pre-stressed concrete beam, fully pre-stressed concrete beam is one in which there is no tension is permitted. One of the main characteristics influencing the filling the blanks of concrete is its permeability to the ingress of water, oxygen, carbon dioxide, chloride, sulfate and other potentially deleterious substance. क्या हो जाएगा? Suitability, consistency, durability और flexibility. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंक्रीट की बात करता है दैट इज द ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबल मटेरियल क्या होता है? जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन से इफेक्ट होता है. जैसे कि वाटर हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गया, कार्बन एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारे आ गए. तो दैट इज द ड्यूरेबिलिटी. तो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द engineering charge, the reinforcement shall be placed with in which of the following tolerance? For effective depth 200 mm plus minus 10, effective depth 200 more than 200 mm plus minus 10, A and B or none of the above. So unless otherwise specified by the engineer in charge, the reinforcement shall be placed within 200 और लेस प्लस माइनस 10, नॉट मोर देन लेस. ठीक है. तो ए इज द करेक्ट आंसर. 200 है, 200 से प्लस माइनस 10 पे कम चल जाएगा. द वेट ऑफ अ स्टील रॉड पर मीटर लेंथ विल बी व्हाट? डी स्क्वायर बाय 162, एल स्क्वायर बाय 162, आर स्क्वायर बाय 162 और नन ऑफ द अबव. तो बहुत ही सिंपल है. डी स्क्वायर बाय 162. हम इससे इसका वेट निकाल लेते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द कैसे निकला है स्पेसिफिक. चलो ये मैं चीजें आपको कमेंट बॉक्स के लिए रख देता हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. जो डी स्क्वायर बाय 162 क्या है? एनीवन कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स कि इसका कैसे कैलकुलेट, ये फॉर्मूला आया कहां से. प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई एम वेटिंग फॉर दिस. अभी बताने के लिए तो मैं बता देता लेकिन फिर रुक गया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज फर्स्ट पार्ट 25 क्वेश्चंस. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट विद द. अगर आपको बीपीएससी एई का तैयारी करना है फॉर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज एंड द नंबर इज अवेलेबल 9810935295. सो थैंक यू एवरीवन. फॉर नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं, पार्ट 2.